मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंटरनेशनल.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला। मैं अभी कनॉट प्लेस में हूँ और हमारे पीछे सेंट्रल पार्क है। शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि सेंट्रल पार्क, आज जहाँ सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क के नीचे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है। इस स्टेशन के पास आज से करीब 150 पौने 200 साल पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए यही जगह प्रस्तावित था। लेकिन जिन्होंने प्रस्ताव किया था, तत्कालीन जो अंग्रेजी अधिकारी थे, अंग्रेजी जो शासक थे, उन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आया। बहुत सारे लोग उसे अपोज किए और परिणाम ये हुआ कि वह स्थान पहाड़गंज की तरफ चला गया। यहाँ पे कनॉट प्लेस बना और करीब 9 दशक बाद इसी कनॉट प्लेस के मिडिल सर्किल में नीचे मेट्रो स्टेशन बना राजीव चौक के नाम से। इसे शायद समय कहते हैं। कनॉट प्लेस का नाम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के तीसरे बेटे प्रिंस आर्थर के ड्यूक, जो ड्यूक ऑफ कनॉट थे, उनके नाम से ये कनॉट प्लेस हुआ। बनने के बाद करीब 2013 में आकर, आज से 10 साल पहले, कनॉट प्लेस राजीव चौक के नाम से विख्यात हुआ। कनॉट प्लेस के बारे में कहा जाता है कि इस जगह की जो कल्पना है वो मूल रूप से ल्यूटनस की थी, जो सभी व्यावसायिक व्यापार और सौदों के लिए एक केंद्रीय स्थान, केंद्रीय आर्केड बनाना चाहते थे। और इसलिए तत्कालीन सत्तारूढ़ जो ब्रिटिश सरकार थी के लिए एक केंद्रीय व्यापार इकाई की संरचना का उन्होंने रूपरेखा भी तैयार किया। इस रूपरेखा की जो संरचना है उसमें रॉबर्ट टोल रसेल द्वारा डिज़ाइन किया गया। राइट में जाना है भाई, उसी में टाइम निकल जाएगा, सोचने का टाइम। कनॉट प्लेस 1929 से बनना इसका प्रारंभ हुआ था और 1933 में आकर कनॉट प्लेस पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। मैं अभी कनॉट प्लेस में हूँ। कनॉट प्लेस के बारे में और सेंट्रल पार्क के बारे में बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश किया। यहाँ लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज है कुछ इस तरह है कि अपने को इतना ज़्यादा व्यस्त दिखाते हैं या दिखाने की कोशिश करते हैं। हकीकत यह है कि कनॉट प्लेस के बारे में यहाँ आने वाले लगभग 80 से ज़्यादा फीसदी लोग कनॉट प्लेस के बारे में नहीं जानते हैं। सेंट्रल पार्क में घूमने वाले, सेल्फी लेने वाले सेंट्रल पार्क के बारे में नहीं जानते हैं और जब उनसे पूछेंगे तो
अपने को इस कदर ज़्यादा व्यस्त बताने की कोशिश करेंगे कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सेंट्रल पार्क है। सेंट्रल पार्क का भी सेंट्रल एरिया। ये कहा जाता है कि सेंट्रल पार्क के अंदर पहले एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनाने की योजना थी सरकार की, लेकिन जिस समय ये योजना ये प्रस्ताव तत्कालीन सरकार ब्रिटिश सरकार के सामने रखी गई तो उन्होंने या सरकार के जो अधिकारी थे, जो शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी थे, वो इसे निरस्त कर दिए और उनका कहना था कि सेंट्रल पार्क ये कनॉट प्लेस के बीचों बीच या इस क्षेत्र में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का होना थोड़ा अव्यावहारिक लगेगा। इसके बाद ही पहाड़गंज का इलाका चुना गया। अंततः 1929 में वायसराय के घर यानी राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद और फिर इंडिया गेट इत्यादि का निर्माण शुरू हुआ। 1929 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1931 आते आते ये पूरा हुआ, जिसके पूरे होने के काफ़ी दिन के बाद ये 1933 में इसका शुभारंभ या उद्घाटन हुआ। डायरेक्टर साहब, आप लोग दिल्ली में पहले रहते थे? जी सर। और अभी सिंगरौली में हैं। सिंगरौली होम टाउन। ये बताइए कि दिल्ली में इस कनॉट प्लेस के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? सर, क्या है चीज़? मुझे ये लगता है कि दिल्ली का ये सेंटर पॉइंट है और यहाँ की जो बिल्डिंग थी सीपी की, वो 1911 में बनी थी, ड्यूक ऑफ कनाट के लिए बनी थी। इतना मुझे पता है इसके बारे में। और ये सबसे खूबसूरत प्लेस है दिल्ली का। उसके सेंटर में सेंट्रल पार्क है। और जब भी हम लोग आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आते हैं। हम लोग का ये मतलब एक मनोहर और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आंतरिक रूप से। सेंट्रल पार्क की सबसे बड़ी विशेषता जो शायद लोग नहीं जानते हैं, आप जानते हैं? सर, मुझे ये लगता है कि इसके इस्टेब्लिशमेंट के बारे में नहीं पता होगा क्यों ये बना था उस टाइम पे। और मुझे जो लगता है यहाँ पे सबसे अच्छी बात तो ये है कि सेंट्रल पार्क में जो इंडिया का झंडा लगा रहता है वो सबसे खूबसूरत चीज़ है। झंडा तो अभी लगा है। हाँ सर, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत चीज़ वही है। कनॉट प्लेस आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा का इसको थोड़ा सा विस्तारित करें, विस्तार से बताएं। इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पब्लिक है, रश है, थोड़ा शॉपिंग का भी है, घूमने का भी है, पार्क भी है, खाने पीने का भी है, सब चीज़ मिल जाता है। सीबी में कितने ब्लॉक है आपको पता है? टोटल नंबर तो नहीं पता है। नहीं मालूम। कौन सा ब्लॉक नहीं है? आज जो सेंट्रल पार्क या कनॉट प्लेस के क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं उन्हें शायद बहुत कम लोगों को यह मालूम है
कि यह पूरा एरिया, यह पूरा क्षेत्र पहले रिज था। यहाँ कीकड़ के बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और जो जंगली जानवर है ये यहाँ पे बहुत अधिक होते थे। कनॉट प्लेस घूमने वाले लोगों की कमी नहीं है, लाखों लाख करोड़ों लोग कनॉट प्लेस घूमते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि करीब 90% से अधिक लोगों को शायद यह मालूम नहीं है कि यहाँ पे ब्लॉक में आई और जे ब्लॉक नहीं है। यहाँ ए ब्लॉक है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई नहीं है, फिर के है, एल है, एम है, एन है, लेकिन आई और जे ब्लॉक कनॉट प्लेस में नहीं है। कनॉट प्लेस के इस क्षेत्र में जब 2000 में, करीब आज से 23 साल पहले, मेट्रो के लिए प्रस्ताव किया गया कि यहाँ मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो लगता था कि समय कैसे बदलता है। आज से 150 पौने 200 साल पहले जब भारतीय रेल के लिए यहाँ पे स्टेशन बनाने की बात हुई थी और उसे निरस्त किया गया, बाद में यहाँ से पहाड़गंज वो स्टेशन बना। उस समय के बाद आज से 23 साल पहले यहाँ पे फिर एक रेलवे स्टेशन, भले वो भारतीय रेल की नहीं हो लेकिन मेट्रो रेल के लिए एक प्रमुख और एक ऐसा स्टेशन बनाने का योजना या प्रस्तावित किया गया जहां दिल्ली ही नहीं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न कोनों से आने वाले लोग यहां एक जगह मिल सकते हैं और फिर यहां से अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। जब यहां मेट्रो रेल बनाने की बात हुई, ये 2000 ईस्वी, आज से 23 साल पहले की बात, तो ये सेंट्रल पार्क एरिया को पूर्ण रूपेण ध्वस्त कर दिया गया था ताकि यहाँ पे जो मेट्रो रेल का निर्माण हो वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका निर्माण हो। गीता जी, आप तो पढ़ती हैं, आप ये बताइए कि कनॉट प्लेस में अभी आप खड़ी हैं, कनॉट प्लेस के बारे में कितना जानती हैं? कनॉट प्लेस के बारे में ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत जानती हूँ। जैसे कि हिस्टोरिकल मोमेंट है एंड अर्ली 90s में बना था ब्रिटिशर्स के टाइम। एंड यहाँ पे आसपास बहुत सारी एम्बेसी है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे सेंट्रल पार्क है और लाइक मोस्टली सेंट्रल पार्क कब बना है ये मालूम है आपको? सेंट्रल पार्क है ये 90s, अर्ली 90s या 80s में बना होगा। कनॉट प्लेस बना है अर्ली 90s में, उसके बाद ही बना ये तो होगा अभी- मोस्टली, थोड़े टाइम पहले। आप कभी गई हैं सेंट्रल पार्क? छोटी थी, लाइक when I was a kid में डन।
दिल्ली मेट्रो रेल इसके लिए जितने भी विश्व स्तर के स्टैंडर्ड या मानक थे, उन तमाम मानकों को इस्तेमाल कर उस मानकों पे अपने आप को खड़ा कर पूरा करने का कोशिश किया था और सफल भी रहा। मैं एक कहानी कर रहा हूँ सीबी के, जो यहाँ पे जो प्यार मोहब्बत की बातें हैं उसके बारे में, और मेरा फोकस है सेंट्रल पार्क। आप कनॉट प्लेस कितने बार आई है? मैं तो 2-3 बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, और आज अभी मैं यहाँ पे म्यूज़ियम जो एल्यूजन वाला है वो विजिट करने आई हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि आप शायद पत्रकारिता का भी कोर्स की हुई। जी जी, मैंने पत्रकारिता और यूट्यूबर भी है। जी, यूट्यूबर भी, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। तो कनॉट प्लेस के बारे में आप कितना जानते हैं? कनॉट प्लेस के बारे में तो इतना जानती हूँ कि कपल्स भी आते हैं, और यहाँ पे नाइट लाइफ भी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। और कुछ दिनों पहले तो यहाँ पे बहुत बारिश थी, लेकिन हम ग्रेटर नोएडा से आए हैं तो अभी तो पानी नहीं था यहाँ पे। आप एंजॉय कर रही हैं? जी, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कहते हैं कि आज इस सेंट्रल पार्क को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पूरी तरह से पुनर्जीवित किया गया है, जिसमें करीब $60 मिलियन रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। इस पार्क को फिर से विकसित करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपये और खर्च किए गए। इसके ऊपर जो राजीव चौक, इसके नीचे जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, उसके ठीक ऊपर करीब 41,500 वर्ग मीटर के एक बहुत बड़ा यह पार्क है, और करीब 7,700 वर्ग फीट में ये फुटपाथ है जो अभी आप हमारे पीछे इस दृश्य को में देख रहे हैं। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में जो लोग यहाँ आते हैं नित्य, हज़ारों लाखों लोग, शायद उन्हें यह बात मालूम नहीं होगा कि जिस स्थान पे सेंट्रल पार्क बना है उस स्थान पे कभी नई दिल्ली स्टेशन बनने का प्लान था, लेकिन उस समय के जो भी अभियंता थे, अंग्रेजी शासन के दौरान जो लोग थे, उन्होंने इस पे मजाक कर दिया कि सेंट्रल पार्क या कनॉट प्लेस का इस क्षेत्र में नई दिल्ली स्टेशन का होना शायद भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन समय का तकाजा देखिए, जिस व्यक्ति ने आज से करीब 150 पौने 200 साल पहले जिस स्थान पे रेलवे स्टेशन बनाने के लिए सिफारिश की थी और अंग्रेजी शासन के लोग उसे निरस्त कर दिए थे,
उसी स्थान पे आज रेलवे स्टेशन है। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ नई दिल्ली नहीं, लेकिन ये राजीव चौक रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल पार्क का यह एरिया आज की तारीख में एक बहुत बड़ा लवर स्पॉट बन गया है। भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से यहाँ लोग आते हैं, चाहे विवाहित हों, अविवाहित हों, छात्र हों, छात्राएं हों, युवक हों, नवयुवती हों, या सभी लोग यहाँ आते हैं। एक देखने का बहुत ही बेहतरीन स्थान है। यहाँ बहुत बढ़िया से लोग यहाँ भ्रमण करते हैं, सम्मेलन करते हैं, यहाँ तस्वीरें खींचते हैं और यहाँ से यादगार लेके जाते हैं। लेकिन आने वाले आगंतुकों को, चाहे वो दिल्ली में रहते हो या दिल्ली से बाहर से आए हो, अगर उनसे पूछा जाए कि आप जिस स्थान पे हैं, कनॉट प्लेस का ये सेंट्रल पार्क एरिया, इसको आप कितना जानते हैं, सभी चुप हो जाते हैं।